औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल शहीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी पुरसकून और मज़े से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, डिमास्थनीस 384 क़ब्ल मसीह में यूनान में पैदा हुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर तकरीर का ऐसा शानदार फन दे रखा था कि ना तो इसके बाद कोई तकरीर करने वाला, इतनी मोटिवेशनल तकरीर करने वाला पैदा हुआ और ना ही इसके बाद अभी तक आया। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतना फन रखा था, इसकी तकरीर में इतनी जोशीली ताकत रखी थी कि ये पिघले हुए पत्थरों को एक मजबूत पत्थर बनाने और मजबूत पत्थरों को पिघलाने में मदद इसकी तकरीर दिया करती थी। जब इसका तोती यूनान के अंदर बोल रहा था तो उस वक्त फिलिप II, जो कि एथेंस का बादशाह था, उसने यूनान के ऊपर हमला करने की सोच ली। यूनान उस वक्त असलहे, पैसे, तादाद और फौज में थोड़ा कमजोर था। लिहाजा उन्होंने अपनी कौम को मोटिवेट करने के लिए, जंग के लिए मोटिवेट करने के लिए डिमास्थनीस की मदद ली। लिहाजा गवर्नमेंट ने डिमास्थनीस को हायर कर लिया और उसको इस बात का मुआवजा मिलने लगा कि वो शहर शहर, गली गली जाकर लोगों को जंग करने के लिए मोटिवेट करे। लिहाजा डिमास्थनीस चल पड़ा और वो गली गली, कुचे कुचे गया और पूरे यूनान में उसने लोगों को जंग के लिए, कट मरने के लिए तैयार कर लिया और अपने मुल्क के दिफा के लिए सारे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब डिमास्थनीस ने अपनी तकरीरों में आखिरी तकरीर की और दूसरे दिन जंग का आगाज होना था, उसी दौरान एक बुजुर्ग ने मजमे से उठकर एक सवाल किया कि डिमास्थनीस, मुझे ये बताओ कि कल जब जंग शुरू होगी तो उस वक्त तुम किधर होगे? डिमास्थनीस फख्र से बोला कि मैं उस वक्त जंग में सबसे आगे तलवार लेकर खड़ा हूंगा और इस लश्कर में, इस जंग में सबसे पहले लाश मेरी गिरेगी। मजमे ने अपने लीडर का ये एंथुजियास्टिक बयान सुना, इतनी मोटिवेटेड तकरीर सुनी तो सारे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अगला दिन जंग का दिन था। जंग के दिन जब डिमास्थनीस अपने वादे के मुताबिक अपनी तलवार लिए सबसे मैदान में आगे जाकर खड़ा हुआ, तो जब उसने सामने देखा कि फिलिप II की फौजें उसकी तरफ हमले के लिए बढ़ रही हैं और उनके हाथों में बड़े बड़े तलवार और भाले और घोड़ों के ऊपर वो बैठे हुए हैं, तो उसी वक्त उसकी टांगें थर थर कांपने लग गईं। उसने तलवार वहीं गिराई और पीछे मजमे की तरफ, अपने लोगों की तरफ भागना शुरू कर दिया। लोगों ने उससे पूछा कि डिमास्थनीस, तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा कि दरअसल बात यह है कि जंग जंग होती है और तकरीर तकरीर होती है। दोस्तों, हम भी जब पेपर में अपने गोल्स या अपने मकासद को लिखना शुरू करते हैं तो हम भी लिखते चले जाते हैं और हम यही समझते हैं कि हमने ये सब कुछ अचीव कर लेना है। लेकिन जब वो वर्क के गोल हमारी जिंदगी के अंदर कदम रखते हैं तो वक्त की हरारत उनको पिघला कर रख देती है। दोस्तों, यही जिंदगी का असल सवाल है। हम ऐसे गोल्स बनाएं जिनको हम आसानी से अचीव कर सकें। दरअसल हम ऐसे बड़े बड़े गोल्स, ऐसे बड़े बड़े मकासद तैयार कर लेते हैं कि जिनको कभी हम जिंदगी में अचीव कर ही नहीं सकते, और हम जब उनको अचीव नहीं कर पाते तो हम अपने आप को डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता या मुझसे ये हो नहीं सकता। तो दरअसल आज का लुब्बे लुबाब सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ ऐसे गोल्स बनाओ, ऐसे इतने छोटे गोल्स बनाओ कि जिनको आप पहले आसानी से अचीव कर सको। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा और आपको बड़े गोल्स को हासिल करने की करेज भी मिलती रहेगी। और आखिर में एक शेर कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं, और अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया।